होली आते ही चेहरे पर खुशी के रंग छा जाते हैं। होली सतरंगी खुशियों का एहसास कराती है, लेकिन इस बार की होली कुछ खास होने जा रही है। हम जो होली आपके साथ खेलने जा रहे हैं उसमें रंग के साथ साथ धन भी बरसने वाला है। आज आपका पोर्टफोलियो मुनाफे के रंग से रंग जाएगा। हमारे साथ होली खेलने के बाद यकीन मानिए आप कह उठेंगे, हम पे ये किसने हरा रंग डाला। खुशियों का गुलाल मचाएगा धमाल और मुनाफे की गुजिया इस बार होली को बनाएगी कुछ खास। धन बरसे तो बेसिक आइडिया आप लोग जानते हैं किस तरह का मोमेंटम इस समय भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। एफआईज लगातार पैसा झोंक रहे हैं। ऐसे में इस होली से अगली होली कह लीजिए, अगले 12 महीने कह लीजिए, 1 साल कह लीजिए, ऐसे कौन से बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में धन बरसाएंगे, ये जानना आज ऑब्जेक्टिव है। और देश के 5 जाने माने चेहरे आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह, सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी, कारवी स्टॉक ब्रोकिंग के डॉक्टर रवि सिंह, प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान और अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी, आप सबका स्वागत है। और यही वो 5 लोग हैं जो अगले आधे घंटे हम लोग की मदद करने वाले हैं। हमें बताएंगे वो बेहतरीन आइडियाज, स्टॉक आइडियाज जिन पे हमें लगाना है दाव। लेकिन सेठी साहब, सबसे पहले एक्साइटिंग टाइम्स होने वाले हैं। यहां से अगली होली की जब मैं बात कर रहा हूं तो अब से 2 महीने बाद ही वो आम चुनाव का आउटकम हमारे सामने आने वाला है। तो ऐसे में ईयर तो जो आने वाला बड़ा एक्साइटिंग होगा। लेकिन एक थोड़ा सा लाइट शेड करें, हालात कैसे नजर आते हैं, अगला साल कैसा पैन आउट होगा, और ज्यादा इंपॉर्टेंट हम सबके लिए जानना कि अगली होली में निफ्टी सर कहां खड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल आशीष, पहले तो सबसे पहले होली के इस शुभ अवसर पर आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक बाज़ारों का सवाल है, देखिए हम एक थोड़े अनसर्टेन टाइम्स की ओर अब बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शंस नज़दीक आएंगे बाज़ार में वॉलेटिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। बट मुझे लगता है एक बार ये जो पूरा एपिसोड है ये ओवर हो जाएगा, इलेक्शंस आउट ऑफ द वे हो जाएंगे, तो मुझे लगता है एक स्टेबल सरकार अगर आती है जिसके पूरे चांसेस हैं, तो फिर बाजार में एक अच्छी तेज़ी यहाँ से और देखने को मिलेगी। तो मैं बाजार पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है जिस तरह के मैक्रो इंडिकेटर्स हैं भारत के, और ख़ास करके जो रिफॉर्म्स सरकार ने पिछले 2-3 सालों में अनाउंस किए हैं, जिनके अब रिजल्ट्स आने लगे हैं या आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे, उन सब का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, प्लस जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो थोड़ी कम आई है। तो मुझे लगता है आरबीआई भी अब रेट कट्स करने लगेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अप्रैल की पॉलिसी में भी हम रेट कट की उम्मीद कर सकते हैं। और फिर अगर मानसून अच्छा रहता है तो मुझे लगता है इकोनॉमी अच्छा करेगी। तो उन सबको देखते हुए मैं बाजार पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है अगली होली तक वी कुड सी 12,700 ऑन द निफ्टी। 12,700, इंटरेस्टिंग। हाँ, अब सबकी नजरें पॉलिसी पर, और रीसेंट इन्फ्लेशन के आंकड़ों के बाद 50 बेसिस पॉइंट की उम्मीद थी, थोड़ी सी टेपर डाउन हो गई है, लेकिन अभी भी कट की उम्मीद है 25 बेसिस पॉइंट की। हाँ, मॉनसून की चाल वो इंपॉर्टेंट है। स्काईमेट के जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो थोड़े से डराने वाले, लेकिन अभी तो समय है, हालात सुधरने के लिए अभी समय है। जून ऑनवर्ड्स जो मॉनसून का ऑनसेट होता है। लेकिन रवि जी, क्विकली बताएं, अगली होली तक निफ्टी आपको क्या लगता है, अगले 12 महीने में, 12 महीने के एंड में निफ्टी कहां खड़ा होगा सर? देखिए आशीष जी, ये तो जरूर है कि वोलेटिलिटी ज्यादा होगी इलेक्शंस का या फिर एफआईआईस का, जिस तरीके से फंड फ्लो है उसमें निफ्टी का अपर बैंड साइड में अगर देखें तो जरूर आपको 12,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा कंजर्वेटिव लेके चलता हूं और एक एवरेज जो सेटलमेंट देखने को मिल रही, मुझे लगता है कि 12,100 से 200 के पास निफ्टी यहां पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। हाँ, तो इन लेवल से ऊपर अभी हम 11:30 पे खड़े हुए हैं। एक काम करता हूं, सबसे बातचीत करूंगा, ऐसे ही निफ्टी के लेवल्स लूंगा तो समय लगेगा। हमने सबसे पहले से बात करके निफ्टी के लेवल्स लेकर आए आपके लिए स्क्रीन पर, प्लीज स्क्रीन पर दिखाएं। तो विकास जी, रवि जी, गौरांग जी, आशीष जी, सबके टारगेट देखिए 12,000 प्लस के, 12,700, 12,800 तक के जोन्स के आपको निफ्टी के नजर आएंगे अगले 12 महीने, या अगली होली पे निफ्टी उन लेवल्स पे जाके खड़ा होगा, यानी कि 10% के आसपास का अपसाइड। वो चार्ट दिखाइए प्लीज स्क्रीन पर। हाँ, उसमें एक प्रकाश जी, उनका 10,000 का लक्ष्य आपको नजर आएगा। लेकिन प्रकाश दीवान से मैंने अलग से बात भी करी, मैं जानना चाहता था ऐसा क्यों हो गया।
तो प्रकाश जी कह रहे हैं रिजल्ट्स के बाद मोमेंटम होगा, वो भी 12,000 के ऊपर देख रहे हैं निफ्टी को, लेकिन इवेंचुअली ये यूफोरिया जो है ना सबसाइड होता हुआ नजर आएगा और जहां से रैली की शुरुआत हुई शायद बाजार वहीं पहुंचता हुआ नजर आए, इसलिए उनका 10 का। अदरवाइज सबके टारगेट जो है निफ्टी के अगली होली के आप लोग की स्क्रीन पर आते हुए। लेकिन चलिए, बेसिक आइडिया तो खैर निफ्टी से आपको मूड गॉज करने का आइडिया था कि आप लोग समझ जाएं यहां से मोमेंटम तेजी जो है लाइकली कंटिन्यू होगी, लेकिन इस तेजी को राइड कहां करें, कौन से स्टॉक्स पे दाव लगाएं, इस पर अब सीधे उतर जाते हैं। और प्रकाश जी आप शुरुआत करें सर। निफ्टी अगर तेजी दिखाने ही वाला है इनिशियली, तो इलेक्शन के बाद के रिजल्ट्स के आउटकम के बाद जो आप कह रहे हैं, पहला स्टॉक कौन सा होगा सर जिस पे आप दाव लगाओगे? होली के खुशहाली और रंग बिरंगे त्यौहार पे रंग तो बरसेगा ही बरसेगा, लेकिन साथ साथ थोड़ा धन बरसाने की भी तरकीब अपनानी चाहिए। उस लिहाज से मैंने 2 स्टॉक्स का चयन किया है आपके लिए आज। उसमें पहला है सुब्रॉस। कई बार चर्चा हुई है, लेकिन आज इसका इसलिए ध्यान इस पे केंद्रित करना चाह रहा हूँ कि ऑटो एंसिलरी के सेगमेंट में जो नरमी आने की उम्मीद है या आ चुकी है, वो इसलिए है कि मैन्युफैक्चरिंग जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं जिनको ये एयर कंडीशनिंग सप्लाईज करते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी एक प्रोडक्शन की सॉफ्टनेस आई है। उस लिहाज से आज आपको स्टॉक सस्ते में मिल रहा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आज नहीं तो कल वापस से एक बढ़त इसमें आनी है, रिकवरी आनी है, और इस पे लक्ष्य हमारा 333 का रहेगा। तो लेके रखिए और अगली होली तक इस पे रंग जमा के धन बरसाइए। धन बरसे। तो पहला स्टॉक है सुबेक्स। खरीदारी करने के यहां पे मौके ढूंढने, और 260 के आसपास ये स्टॉक कामकाज करता हुआ 333 के टारगेट यहां पर, तो ऑलमोस्ट 25 से 30% का अपसाइड ये स्टॉक डिलीवर कर सकता है। विकास जी आपका पहला बेट सर। देखिए आशीष, मैंने एक बाजार के दिग्गज को पिक किया है जिसने कि पिछले 3-4 सालों में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है बाजार के कंपैरिजन में। कंपनी का नाम है आईटीसी। ये एक लीडिंग कॉन्ग्लोमरेट है जो कि सिगरेट के कारोबार में तो है ही है, इसके अलावा एग्री, एफएमसीजी, पर्सनल केयर, होटल्स और पेपर के बिजनेस में भी है। सभी जो बिजनेसेस हैं इनके बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हाल ही में जो दिसंबर तिमाही के नतीजे आए बेहद ही शानदार थे, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला। और मुझे लगता है ये जो इलेक्शन ईयर है, जिसके दौरान एक तो सरकार ने बजट में इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट किया जिससे रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलना है, फिर मिडिल क्लास के लिए भी काफ़ी कुछ किया है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन ईयर में स्पेंड करती है उसका एक फ़ायदा इन तरह के जो कंजम्पशन स्टॉक्स हैं इनको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है आईटीसी वुड बी अ मेजर बेनिफिशियरी। जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया, उसका भी फ़ायदा है, और मुझे लगता है ये जो स्टॉक है अपने जो पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है। और बैलेंस शीट की क्वालिटी की तो कुछ बोलना ही नहीं है, बहुत ही शानदार बैलेंस शीट है, बहुत ही हाई रिटर्न रेशियोज़ है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट पे खरीदना चाहिए। मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा 375 रुपये का। 300 का माल 375 होता हुआ नजर आएगा। फाइनली आईटीसी कुछ दमखम दिखाएगा, कंसोलिडेशन के बियॉन्ड कुछ मूवमेंट दिखा सकता है। 25% के अपसाइड के लिए आईटीसी पे दाव लगाना है, सबसे सेफर और सबसे बेहतरीन बेट हो सकती है इस समय ये स्टॉक। और जो निफ्टी के टारगेट जब मैंने मांगे थे तो सबसे एग्रेसिव टारगेट गौरांग सर के आए थे। 12,800 तक के निफ्टी के लक्ष्य के साथ चल रहे हैं गौरांग सर। तो गौरांग सर आपका पहला स्टॉक इस निफ्टी की तेजी को राइड करने के लिए। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हमारा जो पहला धन भर से स्टॉक है आशीष जी, वो है बजाज कंज्यूमर केयर। पहले ये बजाज कॉर्प के नाम के जाना जाता था। कंजम्पशन एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़ा हुआ स्टॉक और काफ़ी काबिल मैनेजमेंट है इनके। नतीजों के आधार पर काफ़ी सकारात्मक आंकड़े लेके आए, और जिस तरीके से ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण और शहरी इलाकों में धीरे धीरे करके आम लोगों के पास खर्च करने के लिए पूंजी और भी आती जाएगी आने वाले भविष्य में, और जिस तरीके से सरकार ने भी जो योजना बनाई है जहां पर जमीनी स्तर पर कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट और अन्य जो नीतियां सरकार ने बनाई उसके तहत और भी खर्चे लायक पैसे इनके पास आएंगे। पर कैपिटा इनकम खास करके ऊपर जाएगा। इन सभी मापदंड के आधार पर हमें लग रहा है कि ये एक ऐसी कंपनी है बजाज कंज्यूमर केयर जो कि प्रोडक्ट के मामले में ही नहीं लेकिन आंकड़ों के मामले में भी काफ़ी बेहतर रुझान लेकर के आ सकती है। एक बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट हमने 380 का रखा है लंबी अवधि के नज़रिए से आशीष, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हमारे जो अनुमान है
उसके ऊपर खरे उतरे और शायद उससे बेहतर आंकड़े लेकर के आई है कंपनी। तो हम ये जो लक्ष्य है 380 का, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो कंजर्वेटिवली 380 के लक्ष्य, लेकिन इसके कहीं ऊपर जाने का दमखम रखता है। तो आईटीसी एक एफएमसीजी स्पेस से बैठी दिग्गजों में मिड कैप्स ने, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया बजाज कंज्यूमर केयर। इस स्टॉक पे दाव लगाया, रिसेंटली प्रमोटर्स ने कुछ माल बेचा था, पर उससे लग रहा है कि गिरवी रखे शेयर छुड़ा लिए जाएंगे, तो और भी अच्छा होगा स्टॉक के लिए। अगर ऐसा हुआ तो इस स्टॉक पे लगा सकते हैं आप लोग दाव। अच्छा रवि जी, पहला स्टॉक सर आपका कौन सा? बिल्कुल, मैं जिस तरीके से चर्चा हो रही है और उसमें बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर काफी जो है वो परफॉर्मेंस उनमें निकल के देखने को मिल सकती है। तो मेरा पहला जो स्टॉक है वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल, और ये लार्ज कैप का स्टॉक है। और क्वार्टर 3 का अगर सेल देखें तो वो 444 करोड़ का रहा है। पिछले साल को क्वार्टर 3 के अगर कंपैरिजन करें तो 7% करीब अप रहा है, 7.5%। और इसका WRP भी काफी अच्छा है। फरवरी ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो लगभग 8% अप हुआ था। और एक न्यूज ये भी है इसमें, जो स्टेक सेल की है, लगभग 79% स्टेक जो है वो प्रमोटर और फॉरेन प्रमोटर के पास है। तो वो 4% का स्टेक भी इसमें सेल कर सकते हैं। काफी अंडर परफॉर्म स्टॉक करता रहा है, लेकिन एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। और जो अभी क्वार्टर 3 का प्रॉफिट था वो करीब 340 करोड़ का था। तो ओवरऑल सेक्टर अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, और लगभग 30% अपसाइड का मोमेंटम यहां से देखने को मिल सकता है। तो होली टू होली में अगर देखें तो मुझे लगता है कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल जो है वो धन बरसा सकता है आपके पोर्टफोलियो। हाँ, 30-31% का अपसाइड। अच्छा, आज हैदराबाद में ऑफिस में है क्या रवि जी आप? जी बिल्कुल, ऑफिस में ही हूँ। तो आज होली होली नहीं मनाते आप लोग के? हम लोग तो वेशभूषा बदल के एकदम ऑफिस आए हुए हैं, आप सबके सब सूट बूट में एकदम दिख रहे हैं। फेस्टिवल एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो होली कम मनाई जाती है, लेकिन एंजॉयमेंट पूरा किया जाता है। दिल्ली मिस कर रहे हैं मतलब आप? हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा चलिए, आईसीआईसीआई प्रू 30-31% का अपसाइड स्टॉक में देखने को मिलेगा। आशीष सर, पहला स्टॉक आपका? देखिए आशीष, जो दो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किए हैं सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों के लिए, जो धन की अच्छी वर्षा करेंगे और धन बिल्कुल लेके नहीं जाएंगे। सबसे पहला स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मेरा मानना है इस स्टॉक को 52 रुपये पे ख़रीदा जा सकता है, और अगली होली तक इसका मेरा टारगेट 65 से 70 रुपये तक रहेगा। अब उसके पीछे रीज़न कई सारे हैं, मैं कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो उसका एक रीज़न है कि जो उनका एक रिटेल फोकस्ड बैंक ये बनने वाला है। तो आज उनका जो रिटेल पोर्टफोलियो 35% तक है, आगे आने वाले सालों में हर साल मेरा मानना है 5 से 7% उसमें ग्रोथ आने वाली है। और रिटेल वो बिज़नेस है जिसमें मार्जिन अच्छा है। दूसरी बात यह है, करीब 1 लाख करोड़ का आसपास का उनका लोन बुक ऑलरेडी बना हुआ है, और कासा जो है उसमें भी काफ़ी हमने इजाफा इस लास्ट क्वार्टर के नतीजों में देखा। और अब चूँकि एक फुल फ्लैश बैंक है तो उसमें भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जहाँ तक मैनेजमेंट का सवाल है, मिस्टर वी वैद्यनाथन जो इसके अब हेड हैं, उनको आपको ध्यान हो कि हमने काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता था जब वो कैपिटल फर्स्ट के सीईओ थे, और उन्होंने एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड अपना डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो मेरा मानना है अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी ये आगे बढ़ेगा। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात है, जो बुक वैल्यू है बैंक की अभी सिर्फ 40 रुपये, तो अभी भी सिर्फ 1.3 टाइम्स अपने बुक पर ये स्टॉक मिल रहा है। और मेरा मानना है कि अब इसका एक ग्रोथ फेज इस बैंक का शुरू हुआ है, और एक ये रिटेल बैंक बन के आगे सामने आएगा। तो बिल्कुल इस स्टॉक को अगली होली तक के लिए आपके निवेशक और दर्शक दोनों बाय कर सकते हैं, और यहाँ से मुझे कोई भी डाउनसाइड रिस्क नज़र नहीं आती। अरे वाह, कोई डाउनसाइड रिस्क नजर नहीं आती। धन बरसेगा, धन जाएगा नहीं। 35% का अपसाइड अगली होली तक। और वी वैद्यनाथन, उन पर ये दाव है पूरी तरह से, रिटेल बैंकिंग के लिए इस देश में जो जाने जाते हैं। तो इस स्टॉक पे लगाएं दाव। प्रकाश सर, सुबेक्स, उसके अलावा दूसरा स्टॉक आप? दूसरा जो स्टॉक है वो है थोड़ा सा पानी का, हमने देखा इस्तेमाल जैसे जैसे होना शुरू हुआ, जैसे जैसे उसकी शॉर्टेज होनी शुरू हुई है, तो पोल्यूशन कंट्रोल, वाटर मैनेजमेंट, यूटिलिटीज़ में जो इक्विपमेंट का जो इम्पोर्टेंस है, इक्विपमेंट की इम्पोर्टेंस है, वो जो दिखती हुई बढ़ती हुई दिख रही है, उस लिहाज से एक स्टॉक है जो थर्मैक्स। कई बार मैंने बात की, पहले ये
पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की तरफ ज़्यादा रखते थे, हीट इंजीनियरिंग में ज़्यादा थे। अब इन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट और ईपीसी का भी काम करना शुरू किया है। उस लिहाज से इसको लेके रखिए, थोड़ा सा नरम ये भी हुआ था। और यहाँ से 1111 का लक्ष्य अगर ले तो कम से कम आपको 20% की अपसाइड जो है, 15-20% ये मिलेगी। और ये बहुत ही अच्छी पेडिग्री की कंपनी होने की वजह से आपको इसमें रिस्क जो है डाउन साइड का वो काफ़ी कम रहेगा। सो 2 स्टॉक्स लीजिए, रंग बरसाए और धन भी बरसाए। ठीक है, तो ये स्टॉक भी धन बरसा सकता है। और देखिए सारे एक्सपर्ट्स तो चुनिंदा बेट्स लेकर आ रहे हैं जहां पे रिस्क कम है। बाजार अपने उच्चतम स्तरों के पास खड़ा हुआ है, तो हमें यह भी देखना है कि हमारी रिस्क कम कहां पे, रिस्क रिवॉर्ड कहां पे फेवरेबल है। तो स्पेसिफिकली आशीष महेश्वरी साहब ने भी वर्ड इस्तेमाल करा था कि यहां से रिस्क बिल्कुल नहीं नजर आती। प्रकाश दीवान साहब भी यही वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। रिस्क कम है, अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है, 15 से 20% का अपसाइड अगली होली तक ये स्टॉक दे सकता है। इस स्टॉक थर्मैक्स को अपने रडार पे रखें। गौरांग सर, बजाज कंज्यूमर के अलावा दूसरा बेट कौन सा होगा? दूसरा विकल्प लंबी अवधि के नजरिए से हमने धातु क्षेत्र को चुना है और इस क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी की हिंडाल्को की। एल्यूमिनियम कॉपर से जुड़ी हुई ये कंपनी बनाती है अलग अलग प्रोडक्ट्स। इन्होंने एक बहुत बड़ा अधिग्रहण किया था विदेशी मार्केट में। इसको लेकर के भी काफ़ी सकारात्मक जो योगदान है वो बैलेंस शीट पे आ रहा है। और ये जो रियल एस्टेट सेक्टर में रिवाइवल हो रहा है उसके कारण मुझे लग रहा है कि जो प्रोडक्ट्स हिंडाल्को बनाती है उसकी मांग बहुत ऊपर तक जा सकती है। और जिस स्तर पर करेक्शन के पश्चात काम कर रहा है हिंडाल्को, हमें लग रहा है कि नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित हैं। तो दो तरफा यहाँ पर आपको आने वाले समय में आंकड़ों में सुधार देखने मिलेगा। एक तो ट्रेड वॉर खत्म होते अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सुधार धातु क्षेत्र के धातु कंपनियों के प्रोडक्ट्स में, और दूसरी तरफ स्थानीय मार्केट में जो मांग है वो काफी ऊपर जा सकती है। ये दोनों के आधार पर और जिस तरीके से मैनेजमेंट लागत खर्च को लेकर के कदम उठा रही है, मार्जिन एक्सपेंशन होने की पूरी संभावना है मुनाफे की। तो इस बलबूते पर 200 के इर्द गिर्द मेरे ख्याल से काम कर रहा है हिंडाल्को स्टॉक। 265 का लक्ष्य लंबी अवधि के नजरिए से हमने तय किया है। 265 का लक्ष्य, यहां से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल सिमिलर बात करते हुए गौरांग सर भी 200-205 के लेवल्स पे इस समय ट्रेड हो रहा है। यहां से 29-30% का अपसाइड ये दिग्गज स्टॉक आसानी से आपको दे सकता है। ग्लोबली और डोमेस्टिक फैक्टर्स दोनों गौरांग सर ने हाईलाइट करे। चलिए, अब मेरी प्रॉमिस थी कि 10 ऐसे स्टॉक्स लेकर आएंगे जो धन बरसा सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो में। 7 डिस्कस हो चुके हैं। विकास जी, रवि जी और आशीष जी के भी एक पिक बची है। काम करता हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार 3 और बेहतरीन स्टॉक आइडियाज लेकर आऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है धन बरसे में। पोर्टफोलियो में भरे मुनाफे का रंग, ये बेसिक आइडिया, और देश के 5 जाने माने एक्सपर्ट्स कर रहे हैं इस समय हमारी मदद कुछ बेहतरीन स्टॉक आइडियाज ढूंढने में। विकास जी, पहला स्टॉक तो आपने बताया था आईटीसी, अगला कौन सा? आशीष, जो दूसरा स्टॉक मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ ये एक मिड कैप स्टॉक है। कंपनी का नाम है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स। ये कंपनी भारत के प्लाईवुड और लेमिनेट सेगमेंट की एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी का ऑर्गेनाइज्ड प्लाईवुड मार्केट का करीबन 25% मार्केट शेयर है। ज़बरदस्त ब्रांड्स है, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार का फोकस रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर, जो हमने बजट में देखा कई अनाउंसमेंट्स किए सरकार ने, फिर हाल ही में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इन्होंने रियल एस्टेट की जो जीएसटी रेट है 12% से 5% कर दी, अफोर्डेबल हाउसिंग में 8% से 1% कर दी। तो इन सब का फ़ायदा रियल एस्टेट की डिमांड को बूस्ट करने में होगा और उसका फ़ायदा इस तरह की जो कंपनियां हैं बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में या प्लाईवुड बनाने वाली कंपनीज, इनमें देखने को मिलेगा। तो उस लिहाज से इस स्टॉक से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं। स्टॉक अपने हाइज 360 के हाइज से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, आजकल 200 के लेवल पर अवेलेबल है। और मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले 3 साल 5 साल तक 20% की CAGR से डेफिनेटली ग्रो कर सकती है। सो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। आई थिंक इस प्राइस पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा 300 रुपए का। 300 रुपए का लक्ष्य, एग्रेसिव टारगेट्स आते हुए स्टॉक में आपकी स्क्रीन पे वो तगड़े अपसाइड्स, और अगले ये 1 साल की स्टोरी नहीं, आने वाले कुछ सालों में अच्छी कंपाउंडिंग ये स्टॉक करने का दमखम रखता है। रवि जी, पहला तो गजब, ICICI प्रो 30% का अपसाइड। अगला स्टॉक कौन सा? बिल्कुल, दूसरा स्टॉक मेरा मिड कैप का है। वो भी आप देखें तो एक फाइनेंशियल सेक्टर से ही है, और वो है स्टॉक मैक्स फाइनेंशियल।
काफी तेजी से ये जो है वो रिकवरी की तरफ बढ़ा और एक ऊपर से करेक्शन जरूर देखने को मिला, लेकिन एक बार यहाँ पर अगर सेल्स नंबर देखें, जो सेल्स ग्रोथ Q3 की Q2 के कंपैरिजन में थी वो बहुत बड़ी देखने को मिली, लगभग 2170% ऊपर। और दूसरी तरफ है अगर इनका प्रॉफिट देखें तो जो आफ्टर टैक्स है वो 140 करोड़ का देखने को मिला। ओवरऑल प्रमोटर की होल्डिंग या फिर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो लगभग बराबर है, 30% के करीब जो है वो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है यहाँ पर। FII स्टेक भी करीब 30% का है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 47% की देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपके लिए काफी जो है वो धन बरसा सकता है और अप साइड में करीब 530 रुपए तक का टारगेट आपको यहाँ करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। 18 से 20% का अपसाइड। आशीष जी, अगला स्टॉक? दूसरा स्टॉक है जो काफ़ी धन वर्षा इस साल में पिछले एक क्वार्टर में किया है और इस पूरे साल मेरा मानना है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा और अगले होली तक काफ़ी अच्छा मुनाफा देगा। यह है बाटा इंडिया। 1340 रुपये के भाव पर इस स्टॉक को मेरी खरीदने की सलाह है और मेरा मानना है 1650 से 1700 रुपये तक के टारगेट आप इस स्टॉक में अगले एक साल में देख सकते हैं। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? ये एक इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है उसका एक फ्रंट रनर स्टॉक है। आप सिर्फ एक ग्रोथ के आंकड़े देखिए, इनफैक्ट सितंबर से दिसंबर क्वार्टर के बीच में भी एक उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है जब उनका सेल्स करीब 100 करोड़ से ज़्यादा का बढ़ा और लगातार। बिल्कुल ठीक है, इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी का एक तो IDFC फर्स्ट गजब की स्टॉक आता हुआ, उसके बाद बाटा इंडिया आप लोग की स्क्रीन पर 27% का अपसाइड। सॉरी सर, काटना पड़ा, समय कम था, क्विकली रैप अप करना चाहता हूं। आशीष जी का पहला स्टॉक था IDFC फर्स्ट और उसके बाद बाटा इंडिया आप लोग की स्क्रीन पर। गौरांग सर ने हाईलाइट करा बजाज कंज्यूमर और हिंडाल्को, ये वो स्टॉक्स हैं जो पोर्टफोलियो में धन बरसा सकते हैं। प्रकाश दीवान साहब ने सुबेक्स और थर्मैक्स की बात करी, यहां पर तगड़ा मुनाफा हो सकता है। विकास सेठी साहब ने ITC और सेंचुरी प्लाईबोर्ड रिकमेंड करा। और फाइनली रवि सिंह साहब का जो दो स्टॉक्स थे दोनों फाइनेंशियल स्पेस से, ICICI प्रू और मैक्स फाइनेंशियल। ये वो स्टॉक्स हैं जो आने वाले एक साल में आपके पोर्टफोलियो में धन बरसाने का दमखम रखते हैं। इस नोट पर इस खास पेशकश को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद और आप सबका जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों की हमारी मदद करने के लिए। ऑन दैट नोट, हैप्पी होली बजाते हैं।